देश की राजधानी दिल्ली अब अपराध की भी राजधानी बन गई है। इसकी तुलना शिकागो से की जा रही है। दिल्ली में दर्ज अपराधों में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी से पता चलता है कि यहाँ दुष्कर्म व हत्या जैसे जघन्य अपराधों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यह अपराध मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु की तुलना में दोगुना से तिगुना तक हो गए हैं। ताजा मामला दिल्ली के अलीपुर, मंगोलपुरी, राजपार्क, बुराड़ी समेत उस्मानपुर इलाके में एक के बाद एक हत्या की सनसनीखेज वारदातें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक होली ही वाले दिन यानी कि 25 तारीख को दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के प्रॉपर्टी विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर रोड, डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया था और परिवार के 26 वर्षीय विनोद उर्फ शिवम को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और परिजन इंसाफ के लिए शव को सड़क पर रखकर हंगामा और प्रदर्शन किया, लेकिन कार्यवाही शून्य के बराबर सिर्फ व सिर्फ आश्वासन दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में एक तरफ जहां डर और दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। मैं आधे घंटे बाद ही पहुंचा था। उस वक्त हमारे एक पड़ोसी ने बताया हमारे को कि गोली मारी है। मैंने जस्टिफाई 3 घंटे तक जस्टिफाई थाने में करके आया हूँ मैं। मुझे फुटेज नहीं मिल रही है। और दूसरा, जब ये मारे गए थे सिर्फ घर में 3 बंदे थे और मेरा छोटा भाई थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी देखने आया था। वापस देखा तो जिस टाइम गोली मारी है उन्होंने तो एक बंदे ने देखे और वापस मेरा भाई भागते गोली के बाद सुन के आया है, तो जब तक उसका कत्ल करके भाग लिए वो। और उसके नाम बताएं आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन है। इस बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे नीचे किराए पर रहते थे, इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया है। हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, इनको आए दिन टॉर्चर करते हुए मकान मतलब हड़पना चाहते थे ये। और इसके बाद ये क्या कहते हैं, इन्होंने गोलीबारी चलाई है। इन्होंने होली वाले दिन इन्होंने सीधा मतलब बंदे को ही जान से मार दिया है। और हम पुलिस वालों से बोल रहे हैं कि हमें वीडियो दो, तो वीडियो नहीं दे रहे हैं वो बिल्कुल भी। कोई वहाँ पुलिस के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने ही गोली मारी है और कोई हमारे साथ मतलब इंसाफ का कोई काम नहीं है। जो बंदे जिन्होंने गोली मारी वो सब फरार हैं। इन्होंने पैसों के दम पे कोई और बंदे गिरफ्तार करा दिए हैं। अगर वो वही बंदे तो हमें वीडियो दिखाए और हम जस्टिफाई करें कि वो बंदे हैं या नहीं है। हमें एक बार जस्टिफाई तो करने दो। आरोपी कोई और है, आरोपी कोई और है। इन्होंने फरार करा दिया है। अभी कोई नहीं, किसी और को बंद करा दिया है। एक लेडीज गिरफ्तार है, कोई नहीं, सब फरार है सब। ये हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्य मांगे ये है कि हमें इंसाफ चाहिए और जो वीडियो है वो चाहिए। और जितने भी आरोपी थे, जितने भी 10 के 10 आरोपी थे ना, उन सबको बंद कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन्हें। हमें अपने दर पे तबका चाहिए, हमें अपने दर पे। और उसे खाली करवाना है। पहले भी ऐसा हमला हुआ था। हाँ, पहले भी हुआ था। 3 महीने पहले भी ऐसा ही किया था उन्होंने। 3 महीने पहले भी यही ड्रामा किया था इन्होंने। खूब मारा था हम लोगों को। की कुछ तस्वीरें तोड़ के ऊपर हमला किया था इन्होंने। और ये फिर 3 महीने बाद इन्होंने रंजिश निकाली है कि हम इनको दोबारा मारा। उनको पुलिस को हत्या किया था हमने, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों ने बोला था क्या कहते हैं कि इनसे पंगा मत लीजिए, ये कुछ खतरनाक औरत है, मतलब रेप के आरोप में बंद करा देंगे। और ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, वो पूरा मुझे चाहिए। हमें उसका फांसी चाहिए। मेरा नाम रीना है। अभी तक किसी ने भी निकाला। मेरे मोहिनी नागर हमारी जैसे करिए वैसे ही उनकी भी फांसी लगनी चाहिए। हमको इंसान मिलना चाहिए। सबको जो भी जितने भी जिन्होंने गोली मारी है उनको सबको फांसी होनी चाहिए। जैसे मेरे भतीजा को इन्होंने गोली से मारा है, इनको सबको फांसी होनी चाहिए। जो आपने रोड पर जो शव पर रखा है कब से हटाएंगे? कब से? लड़कियों में 3 घंटे बोले थे क्या उन्हें थाने में। पुलिस वालों ने वीडियो नहीं दे रहे। वीडियो तो दो हमें वापस। जो हम वकील को दिखाए वो हमारा केस लड़े, हमारी बात सुने, वो वीडियो नहीं दे रही है हमें। भी सरकारी कैमरे की भी फुटेज है। CCTV
वहीं उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के हरित विहार में चंद पैसे के लेन देन को लेकर मामूली कहासुनी हुई और विवाद इस तरह बढ़ा कि एक गरीब को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बुराड़ी थाना अंतर्गत हरित विहार इलाके में एक मकान में काम कर रहे दो मजदूरों के पास बाइक सवार दो युवकों ने पहुंचकर कुछ पैसे मांगे और इसी बीच आपस में मजदूर और बाइक सवार युवकों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद बाइक सवार युवक वहां से गए और फिर कुछ देर के बाद अपने साथियों को लेकर आए। इसके बाद उन्होंने इमारत में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर एक के बाद एक कई चाकू से वार कर मौकाए वारदात से फरार हो गए। इस मामले में दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए बुराड़ी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिनमें से 26 वर्षीय अखिलेश नाम के मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे मजदूर 42 वर्षीय चंदन कुमार के सीधे हाथ में कई चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज बुराड़ी हॉस्पिटल में चल रहा है। खबर यह भी है कि जिस चार दीवारी के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो अवैध तरीके से बिल्डर द्वारा बनाई जा रही थी। पुलिस की तरफ से एमसीडी को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन नगर निगम द्वारा ऐसे अवैध निर्माण को रोकने की कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस जगह पर काम कर रहे मजदूरों के साथ महज चंद रुपयों के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकार एक जगह का नजदीकी आदमी है, जैसे हम लोग को पता चला है वैसे उनसे मिलने के लिए यहाँ घटना स्थल पे पहुँचे हैं। तो यही बात चाहते हैं जो जिसको मारा है उसको सही ढंग का इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए जी। उसके परिवार क्या खाएगा? चाकू मारे हैं। आप पहले से लेके आया तभी तो उसको चाकू मारा सर, नहीं तो कैसे मारता चाकू। 1500 का मामला था। 1500 रुपये ऐसे मांग रहा था। लेबर मजदूर आदमी के पास में रुपये था ही नहीं जो देता, इसी बात पे मार दिया। वहीं होली के बाद सुबह सुबह दिल्ली के राज पार्क थाना इलाके में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव पड़ा मिला। आशंका है कि पत्थर से महिला की हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के राज पार्क थाना इलाके में एक महिला का शव खून से लथपथ हालात में सड़क पर पड़ा हुआ था और एक खून से लथपथ पत्थर भी पास में पड़ा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि महिला की पत्थर से हत्या की गई है। हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अब ये तो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये महिला कौन है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें कि जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया है वहां रात के समय अक्सर अंधेरा रहता है और आसपास का पूरा इलाका सुनसान रहता है। इसके साथ ही पास में ही रेलवे लाइन है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस महिला के साथ वहां वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम है जसविंदर सिंह। मेरा नाम शिष्य सर, मेरी उनसे बड़ी सर, सगी बहन मेरी सर। उन्होंने 4 महीने करीब उन्होंने लंबी करी, जिन्होंने 4-5 महीने पहले सर 4-5 महीने उन्होंने लंबी करी, जिन्होंने 4-5 महीने पहले तो उन्होंने यहाँ पे रखा था मकान रेंट पे मंगल बाजार की तरफ। तो वहाँ पे मतलब आने आना भी था हमारा। तो कुछ ऐसी मतलब मुकलमानी ने बोला कि यहाँ पे मत रहो भाई, तुम लड़ाई रोज करते हो। तो वहाँ से लेके थी जमुना पार मेरी बहन के घर, मेरी वो लड़की की। तो सर वहाँ से कल ही वहाँ से आए थे, तो उन्होंने एक होटल लिया था यहाँ पे तिलनानगर के करीब एक होटल, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे। करीब उन्होंने होटल लिया था वहाँ पे उन्होंने। तो रात को 2 बजे करीब ऐसा कुछ फोन आया था मेरी मम्मी के पास कह रही है कि मम्मी मुझे लेने आ जा, मुझे जान से मार देगा वो। सर हमने सोचा सर वो रोजी से कहता है सर, वो धमकी दे रहा था कि तेरे भाई को भी मार दूंगा, अगर तू जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरे भाई को मैं मरवा दूंगा तो मैं। सर फिर रात को 7:30 बजे करीब 2 पुलिस वाले आए थे हमारे घर पे। एक का नाम योगेश, एक का नाम सर मुझे नहीं पता। सर वो आए थे, मम्मी को लेके थे कि आपकी लड़की ना बेहोशी हाथ में पड़ी है संजय गांधी में। सर उन्होंने बताया कि उसकी लड़की इस बार रखी, मम्मी की ने बताया इस बार रखी है। सर घर में चाहिए इंसाफ, लड़के को फांसी करो या तो इनकार करवा लड़के को। अगर सर तेज मांग रहा था, उसकी बहन की थी कुछ काम कर भाई। उसकी बहन बोलती थी तेरी भांजी को मेरे लड़के के साथ ब्याह। अब मेरी भांजी सर है, मेरी भांजी कह रही अपनी भांजी को मेरे लड़के के साथ ब्याह दे। गुंजा नाम है लड़की का सर, उसकी बहन का। सर 4-5 महीने शादी हुई थी, 4 महीने शादी को वही लंबे की शादी होगी। तो वो कहती है गुंजा की अपनी भांजी का मेरी लड़के के साथ शादी करवा, उस लड़के की बहन। तो सब फोटो सर रोज मारता लड़का उसको दारू पी के।
कभी दारू पी के मारता रहा, उसके यहाँ भी मतलब नील डाल रखे हाथ को, उसके नीले देंगे सर, उसकी बॉडी देखो सर, ये निकल सर कितना मार गया सर, ये पता सर उसको मार रखा है 3-4 लोगों का, एक उसकी बहन का और एक उसके भांजे का। ये माजरा अच्छा जिनकी हत्या की गई है, जिसके साथ ये घटना हुई है, वो क्या रिश्ता है आपको? मेरी शादी है 4 महीने पहले उन्होंने लव मैरिज की थी, ठीक है। लव मैरिज के सामने उन्होंने क्या कहा, वो डेली का झगड़ा हो रहा था, कभी किसी बात में, कभी क्या, लड़का कोई काम नहीं करता, सट्टे का काम कर रहा, दारू पीता था, मार पीटता था। अभी 16 तारीख को हमारी मौसी सास की 13वीं थी, उसने उसको बहुत मारा, पीटा उसको बहुत गया। तो हमने समझाया कि तो मान चल ऐसे वैसे बात है, चलो कोई भी हो गया। तो रात को 2 बजे के फोन आ गया जी मम्मी मेरे को ये मार रहे हैं, तो मुझे आगे बचा लो। हम 2 बजे पहुंचे हैं, 2 बजे वहाँ पहुंचे तो उनको दूसरी डेड बॉडी मिली है माजरे में। जसलीन कौर नाम था उनका, लड़के का राजा नाम। कितनी उम्र है उसकी? लड़की होगी 22 साल की। लड़के की होगी 25-26 साल के करीब। पता नहीं, जैसे पैसा वैसा मांगता था उससे, कहता था अपने घर से पैसे ले क्या कुछ ले, कुछ भी करे, वो कुछ नहीं करता था। लड़की कमाती थी, अपने लड़के पर काम करता था, बच्चा कोई नहीं। वहीं दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके की बलधारी कॉलोनी में होली की खुशियों से भरा त्योहार पल भर में मातम में बदल गया। बख्तियारपुर की बलधारी कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि पति अपनी पत्नी की तेजधार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। इस बात की सूचना अलीपुर थाना पुलिस को मिली। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरती के घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी किसी दहेज को लेकर कोई मांग की गई थी, परंतु बीती रात न जाने ऐसी कौन सी बात हुई कि दिन निकलते ही आरती के पति मंजीत ने आरती की तेजधार हथियार से गर्दन काटकर निर्मम हत्या का फरार हो गया। हमने इस घर में लड़की ब्याह की अपनी, पिछले महीने मेरी घरवाली बीमार थी तो मैंने बोला बेटा 2 दिन छोड़ दे, तो उसने बोला ये तो बहाना करती है और जब आएगी तो यहाँ पे जब देखेंगे इसको हम। तो इन्होंने इसकी माँ ने बाप ने इनके मिलके इस लड़की गर्दन काट दी है और जब तक वो जिसने गर्दन काट के चारों नहीं आनेंगे उससे पहले हम हाथ को नहीं दिखने देंगे। आरती नाम है, आरती। शादी को 5 साल हो गए, 5-6 साल। झगड़ा कुछ नहीं नहीं सर, झगड़ा करते तो हमें समझाते भाई ये झगड़ा करते, इसको ले जाते हम अपनी लड़की को। ये किसी और आदमी ने फोन करा है कि भाई ये लड़की मर चुकी है, गर्दन काट दी गई है इसकी। इन्होंने नहीं करा, ये तो लुके पड़े हैं, परिवार लुके पड़े हैं। फिलहाल जिस तरह से राजधानी दिल्ली में महज 48 घंटों में एक के बाद एक 5 हत्या और चाकूबाजी जैसी अन्य घटनाएं हुई हैं, उसने कहीं न कहीं दिल्ली के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं और इन वारदातों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दिल्ली में अपराधियों को ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोनित मौर्य, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।